कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चक्रधारी विष्णु की लीला है महान, देते हैं अपने भक्तों को खुशियों का वरदान। राधे राधे हरि कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखें। मनुष्य को जीवन के मोह जाल से मुक्त कराने वाली एकादशी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथि आती हैं, 12 कृष्ण पक्ष में और 12 शुक्ल पक्ष में, और इसी प्रकार से 24 एकादशी तिथियों में से एक है परिवर्तिनी एकादशी। इस दिन क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं। करवट लेने के कारण उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। कई स्थानों पर परिवर्तिनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस और पद्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु को अति प्रिय एकादशी का व्रत सभी कामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। इस परिवर्तिनी एकादशी का व्रत केवल मृत्यु लोक ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में अत्यंत ही प्रसिद्ध माना गया है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में परिवर्तिनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह एकादशी व्रत किसी भी दीन दुखी मनुष्य के समस्त प्रकार के दुख और कष्टों को क्षण भर में नष्ट करने वाली मानी जाती है। साथ ही इसका व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन में सदा ही सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं परिवर्तिनी एकादशी की अत्यंत ही सुंदर कथा। मित्रों, आज की एकादशी व्रत कथा एक ऐसे व्यक्ति के चरित्र को बताती है जिसने खुद को श्री हरि के चरणों में अर्पित करके उन्हें ही जीत लिया था। मित्रों, एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, हे मुरली मनोहर, आप सर्वज्ञ है, आप सर्व ज्ञाता है। मेरे मन का यह संशय दूर करें और बताएं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की कथा क्या है। कृपया यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने मनुष्य कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इस परिवर्तिनी एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुने। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम परिवर्तिनी है। इस एकादशी पर मेरे 5वें अवतार यानी कि वामन स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। हे राजन, अब मैं आपसे इस व्रत की कथा कहता हूँ। आप इस कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने और कथा को पूरा सुने, क्योंकि राजन आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा हुआ करता था। हालांकि उसका जन्म दैत्य कुल में हुआ था, परंतु वह भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। वह ब्राह्मणों और गायों का सम्मान करता, दीन दुखी मनुष्यों की सहायता करता और श्री हरि की भक्ति में लीन रहता था। इसी प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए और अनेकों प्रकार की शक्तियां प्राप्त कर ली। एक बार उसने अपनी भक्ति और पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित कर दिया और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी देवतागण अपने देव गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास पहुंच गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि अब श्री हरि विष्णु उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करने के लिए कोई उपाय करे। देवताओं की प्रार्थना और आवाहन से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने अपने 5वें स्वरूप यानी कि वामन अवतार के रूप में धरती लोक में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि बौने ब्राह्मण यानी वामन रूप में माता अदिति और पिता कश्यप ऋषि के घर पुत्र रूप में प्रकट हुए।
समय बीता और वामन भगवान अपनी लीला रचने के लिए एक दिन घूमते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर बलि महाराज अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। जब वामन देव ने बलि महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की तो वामन देव की प्रार्थना पर बिना विचार किए बलि महाराज ने वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया। वामन महाराज ने याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि का दान कर दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने वामन महाराज की इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। जैसे ही वामन महाराज भूमि नापने लगे तो उस समय उनका शरीर विशालकाय होने लगा। एक पग से उन्होंने स्वर्ग लोक, सभी ग्रह, नक्षत्र और समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरे पग से उन्होंने पृथ्वी लोक को आच्छादित कर दिया। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। देवता, गंधर्व, यक्ष सभी लोग भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से पूछा, हे राजन, मैंने अपने 2 पग से स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाम लिए हैं, अब तुम अपने तीसरे पग की भूमि का दान कैसे प्राप्त करोगे? भगवान की बात सुनकर बलि महाराज ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे कर दिया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखें। भगवान वामन देव ने इस प्रकार बलि महाराज के मस्तक पर अपना पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि की दानशीलता और वचनबद्धता से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और राजा बलि को वर मांगने को भी कहा। तब राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पाताल लोक चलें और वहां मेरे महल में निवास करें। क्योंकि भगवान विष्णु अपने वचन से बद्ध थे, इसलिए वह अपने भक्त बलि के वरदान को पूरा करने के लिए उनके साथ पाताल लोक में चले गए और वहीं रहने लग गए। भगवान विष्णु को पाताल लोक में रहते देख मां लक्ष्मी समेत सभी देवगण चिंतित हो गए। तब मां लक्ष्मी एक दिन गरीब महिला बनकर राजा बलि के पास पहुंची और उसे राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। और मित्रों, इसी दिन से राखी का त्योहार भी मनाया जाने लगा। माता लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वे अब उनके भाई बन चुके हैं और अपनी बहन के सुहाग को उससे दूर रखने का पाप कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दें ताकि वह वैकुंठ धाम पहुंच सके। फिर राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दिया। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक पाताल लोक में ही आकर रहेंगे। इस कारण भगवान विष्णु हर साल चातुर्मास में योग निद्रा में चले जाते हैं और भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। मित्रों, इस एकादशी व्रत कथा से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी भी दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया, परंतु उसकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण भगवान श्री हरि विष्णु को उसके साथ जाकर प्रति वर्ष पाताल लोक में 4 मास के लिए निवास करना पड़ता है। यह थी परिवर्तनी एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा। तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।